हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या एरर्स जनरेट होती हैं, कैसे कोड लिखते हैं, विथ एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक्सएचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल की अगर बात करें तो एचटीएमएल को डेवलप किया गया था टिम बर्नर्ली के द्वारा 1991 में, है ना। और अगर एक्सएचटीएमएल की बात करें तो एक्सएचटीएमएल को डेवलप किया गया था W3C ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2000 में। दैट मीन्स एचटीएमएल पहले आया है और एक्सएचटीएमएल हमारा काफी बाद में आया है। दिस मीन्स एक्सएचटीएमएल जो है वो हमारा हायर वर्जन है एचटीएमएल से। ठीक है, कंपैरिजन टू एचटीएमएल एक्सएचटीएमएल काफी बाद में आया है। दैट मीन्स 2000 में आया हुआ है। क्लियर। जो HTML है वो लेस एक्सपेंसिव है और XHTML है मोर एक्सपेंसिव है देन HTML से। अब HTML के अंदर हम मेनली क्या देखते हैं, नॉर्मली दो ही एक्सटेंशन देखते हैं, .htm और .html, है ना। बट XHTML के अंदर हम एक्सटेंशन देखते हैं। अगर HTML की बात करें तो .xhtml, .xst, .xml, .htm और .html मीन्स ये दो जो एक्सटेंशन है वो तो सेम है HTML के, बट ये थ्री जो एक्सटेंशन है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स आप जो फाइल सेव करते हो a.html, b.html, उसको आप कैसे कर सकते हो a.html, b.html, तो उसके साथ साथ आप ये भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो इनके साथ साथ। आई थिंक इट इज क्लियर। अब यहाँ पे हम HTML और XHTML में डिफरेंस देखते हैं। तो HTML में जो रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट थिंग तो रूट एलिमेंट क्या होते हैं, जो टैग होते हैं, रूट होते हैं ना, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। तो दोनों में ही हम क्या करते हैं, रूट एलिमेंट यूज करते हैं। बट HTML में हम एक से ज्यादा रूट एलिमेंट यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मीन्स रूट एलिमेंट इज नॉट मैंडेटरी इन दी HTML। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई एरर जनरेट नहीं होगी, तो भी आपका काम होगा ना। बट इन XHTML, एक्सटेंसिबल HTML में क्या है, यूज एटलीस्ट वन रूट एलिमेंट। लेकिन XHTML में आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम एक रूट एलिमेंट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंडेटरी है। HTML में कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट XHTML में आपको करना ही होगा, दैट इज कंपल्सरी। क्लियर। इन दोनों ही लैंग्वेज की अगर बात की जाए HTML और XHTML की, तो दोनों में ही हम डॉक टाइप लिखते हैं, है ना। लेकिन HTML में डॉक टाइप लिखना मैंडेटरी नहीं है, मीन्स कंपल्सरी नहीं है। आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बट HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, वहां पे डॉक टाइप लिखना कंपल्सरी है। मैंने ये आपको एग्जांपल में करके भी बताया है। जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं सबलाइन के, जो छोटे छोटे से कोड बना रहे हैं जस्ट फॉर बिगनर्स, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया हुआ है डॉक टाइप कैसे लिखते हैं ना। तो HTML5 में ये कंपलसरी है, अदरवाइज HTML4, 3, 2 कंपलसरी नहीं है ना। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगी, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। बट XHTML की बात करें तो XHTML में डॉक टाइप लिखना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर जनरेट होगी, मींस कंपलसरी है आपको डॉक टाइप लिखना। अब XHTML में डॉक टाइप लिखते कैसे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। डॉक टाइप, HTML, पब्लिक, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रिप्ट, ये हमें डॉक टाइप में XHTML में लिखना होगा। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको लिखना ही होगा, अदरवाइज आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर जनरेट होगी। आई थिंक इट इज क्लियर। HTML और XHTML में हमें कुछ बेसिक टैग देखने को मिलते हैं, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। बट HTML में अगर हम हेड टैग और टाइटल टैग नहीं भी लिखते हैं तो भी कोड में हमारा मतलब जो कोड है वो रन हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन HTML बॉडी मैंडेटरी है, क्योंकि हमें पता है बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउजर पे जो शो होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ पार्ट होता है। लेकिन हेड टैग और टाइटल टैग ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे टैग अगर कुछ हम नहीं भी लिखेंगे तो मैंडेटरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एरर नहीं आएगी। बट अगर हम XHTML की बात करें तो XHTML में अगर हमने हेड टैग और टाइटल टैग नहीं लिखा तो हमारा कोड रन नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी बेसिक टैग्स हैं वो हमें लिखना मैंडेटरी है। दैट मीन्स अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर में जितने टैग्स नीडेड है वो सारे टैग मुझे वन बाय वन लिखने होंगे। आई थिंक इट इज क्लियर।
दैट मीन्स XHTML में सारे टैग मैंडेटरी है, बेसिक टैग जो है, रूट टैग जो है, और HTML में मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक दो टैग नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। अब यहाँ पे मैं HTML और XHTML के कुछ बेसिक टैग्स बता रही हूँ, जैसे ब्रेक टैग है, हॉरिजॉन्टल है, इमेज है ना, IMG है। तो HTML में क्या है, इनको क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी चलते हैं, है ना। जैसे बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है। क्या होगा अगर हम उन्हें क्लोज नहीं कर रहे हैं टैग को, तो भी वो काम हो रहा है। अगर सेंटर टैग है, मुझे कुछ डेटा सेंटर में रखना है, तो मैं उस एलिमेंट्स को सेंटर टैग के अंदर लिख दूंगी। ठीक है, अगर इन केस मैं भूल गई हूँ, मैं उन्हें क्लोज नहीं कर पाई, तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगी। वो ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा, उस काम को मेरा कंप्लीट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा मेरे पास। बट XHTML की बात करूं तो एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज। अगर यहाँ पे मैंने कोई भी टैग ओपन किया है, दैट मीन्स मुझे उसको क्लोज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैंने सेंटर यूज किया है तो सेंटर क्लोज करना होगा, बोल्ड यूज किया है तो बोल्ड को क्लोज करना होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अगर क्लोज नहीं करूंगी तभी मेरा रन होगा प्रोग्राम, और अगर HTML में मैं क्लोज नहीं करूंगी ये तो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैंडेटरी है, जितने भी टैग हम ओपन कर रहे हैं उन टैग को हमें क्लोज करना ही होगा। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट बाय हैबिट हमें ये हैबिट होनी चाहिए कि जो भी टैग हम ओपन कर रहे हैं उन्हें क्लोज करें। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पी टैग को ओपन किया है तो पी टैग को क्लोज किया है ना। तो ये दिस इज द करेक्ट वे, और रॉन्ग वे दैट मीन्स मैंने पी टैग यूज किया बट उसे क्लोज नहीं किया, तो ये क्या है, गलत वे है। तो XHTML में मुझे प्रॉपर टैग यूज करना पड़ेगा, अगर मैंने ओपन किया है तो मुझे क्लोज भी करना होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग टेक यूज किया, हॉरिजॉन्टल यूज किया, इमेज टैग यूज किया, तो यहाँ पे हमें क्लोज करना कंपलसरी है, किसमें, XHTML में। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो दिस इज द रॉन्ग वे। नॉर्मली हम HTML में इस तरीके से यूज करते हैं, ब्रेक टैग क्लोज नहीं करते, हमारा काम हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग, हॉरिजॉन्टल रूट है ना, इमेज टैग, हम इन्हें क्लोज नहीं करते। तो HTML में हम इन्हें लिख लेते हैं बट कोई एरर जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर XHTML की बात करें तो हमें इस वे में लिखना होगा, हमें उन्हें क्लोज भी करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, है ना। क्लियर। अब इन दोनों लैंग्वेज में हमें कुछ टैग है जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इन टैग्स के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी विड्थ है, हाइट है ना, इन सारे एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं और हम इसकी टैग्स की फंक्शनलिटी को और इनहेंस करते हैं। तो जब HTML के हम जब एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम अगर डबल कोट में लिखते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यू डालना कंपलसरी है। लेकिन अगर हमने डबल कोड लिखा है, नहीं लिखा है, तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। हम कर भी सकते हैं डबल कोड यूज और नहीं कर सकते हैं ना। बट XHTML की बात करें तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, विड्थ इक्वल टू 1200 है ना, तो जो विड्थ है, हाइट की जो वैल्यू है, वो हमें डबल कोड में लिखना मैंडेटरी है। अगर हम डबल कोड में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है आप समझते हैं। HTML और XHTML के अंदर देखिए, मैंने जब आपको फॉर्म डिजाइन करवाया था तो फॉर्म डिजाइन वाले टैग में मैंने आपको इनपुट टैग यूज करवाया था। इनपुट टैग का यूज किस लिए करते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, चेक बॉक्स बनाने के लिए, रेडियो बटन है ना, वहाँ पे हम इस टैग का यूज करते हैं। तो इनपुट टैग के अंदर टाइप, नेम, डिसेबल, ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर ब्लैंक वैल्यू दी है, नेम के अंदर भी ब्लैंक वैल्यू दी है, दैट मींस मैंने डबल कोट में लिखा है, मतलब जो वैल्यू है वो ब्लैंक चाहिए। और डिसेबल जो एट्रीब्यूट है वहां पे मैंने कोई भी उसकी डिसेबल एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं दी है। तो HTML में कोई एरर जनरेट नहीं होगी। जब हम इसको रन करेंगे तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा डिसेबल है, दैट मीन्स उसे क्या वर्क करना है। ठीक है, बट अगर हम XHTML की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइप और नेम की वैल्यू दी हुई है, बट डिसेबल की वैल्यू यहाँ पे मुझे देना कंपलसरी है। अगर XHTML में मैं इस तरीके से लिखूंगी तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने डिसेबल की भी वैल्यू क्या दी है, डिसेबल। यहाँ पे ब्राउजर ऑटोमेटिक नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि डिसेबल है, दैट मीन्स उसे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू देना कंपलसरी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको प्रीवियस स्लाइड में, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। देखिए दिस इज द करेक्ट वे। इनपुट टाइप में चेक बॉक्स दिया है, नेम में व्हीकल्स दे दिया, वैल्यूज में कार दे दी, चेक लगा दिया है ना, वैल्यू दे दी। यहाँ पे टैग्स, लास्ट नेम, डिसेबल में डिसेबल वैल्यू दे दी। तो दिस इज द करेक्ट वे।
ठीक है, ये सही है। XHTML में आप इस तरीके से यूज करिए, कोई एरर जनरेट नहीं आएगी। बट अगर आपने इस वे में यूज किया तो एरर जनरेट होगी। आपने डिसेबल की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, चेक की वैल्यू नहीं दी, चेक एट्रीब्यूट की, तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी। तो क्या है सही तरीका? इस टाइप से। तो XHTML में जब भी आप, तो देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको दो टाइप्स के टैग दिखाई दे रहे होंगे, बॉडी और पैराग्राफ, है ना। बॉडी और पैराग्राफ मैंने दो तरीके से लिखे हैं, एक लोअर केस लेटर में, एक अपर केस लेटर में। तो HTML में आप जो टैग्स यूज कर रहे हो वो लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, कोई एरर जनरेट नहीं होगी, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। बट अगर हम XHTML की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, XHTML में आप केवल लोअर केस लेटर में ही अपने टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपने कैपिटल लेटर यूज किए तो इट विल जनरेट द एरर, ठीक है। तो XHTML में आपको क्या करना है, ऑलवेज लोअर केस लेटर में यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो XHTML एलिमेंट मस्ट बी इन लोअर केस, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि XHTML में जितने भी एलिमेंट्स हो आपको लोअर केस में ही लिखना होगा। तो अगर आप इस वे में लिखते हैं, बॉडी, पैराग्राफ, टैग, क्लोजिंग, ठीक है, बॉडी क्लोज, तो दिस इज द करेक्ट वे, आपने लोअर केस लेटर में लिखे हैं। बट अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो XHTML में ये क्या है, एरर जनरेट करेगा, रॉन्ग है, गलत है। इस वे में आप HTML में लिख सकते हैं, बट XHTML में आपको लोअर केस में ही लिखना होगा। आई थिंक क्लियर सभी को। So here XHTML element must be properly nested. That means XHTML जो elements है उनको proper nested होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए करेक्ट वे, मैंने bold टैग यूज किया, आई टैग यूज किया और कुछ टैग्स था, सम टैग्स। फिर मैंने क्या किया, आई टैग को पहले क्लोज किया और बी को क्लोज किया। दैट मीन्स पहले क्लोज किया फिर इसे क्लोज किया। तो दिस इज द करेक्ट वे, ये सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, आपने पहले यूज किया बोल्ड फिर आई और फिर आपने आई क्लोज करने से पहले ही बोल्ड को क्लोज कर दिया फिर आई को क्लोज किया, तो दिस इज द रॉन्ग वे। तो HTML में फिर भी चल जाता है आपका प्रोग्राम, कोई एरर जनरेट नहीं करता। बट XHTML में आपको प्रॉपर वे में, नेस्टेड वे में क्लोज करने होंगे टैग, ठीक है। आई थिंक क्लियर सभी को। तो ये थी HTML और XHTML में डिफरेंस। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।